हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है, एकदम टकाटक, मज़ा आ रहा है। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आपसे जुड़ते हैं, डेली देखते हैं, मिलते हैं, सच में अच्छा लग रहा है। बस आप यूं ही बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठें तो थोड़ा और मज़ा आएगा, क्योंकि गणित में कॉपी पेन के बगैर मज़ा कम आता है सिर्फ देखते रहने से। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सवाल ऐसे ही समझ में आए। जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है वो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखो, जितना हमने पढ़ लिया, आज हम थोड़ा सा उससे और आगे पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमें भी आपको भी। एक छोटी छोटी बातों से बड़ी बात बनाते हुए, ठीक है? हमारी हमेशा वही कोशिश रहेगी कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा सवाल बनाएं। बस आप इसी पे बने रहिए, देखते रहिए। देखो कैसे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जब भी कोई संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो भी गुणनफल आता है, और गुणनफल में अंत में कभी कभी शून्य आते हैं। गुणनफल में अंत में शून्य जो आते हैं, उन शून्यों को हमें गिनना है, यानी जीरो गिनना है। आप अपनी पेमेंट के लिए तो बहुत गिनते हो, सोचते हो कि मेरी एक के आगे बस शून्य लगते ही जाएं, लगते ही जाएं, लगते ही जाएं, और मेरी पेमेंट ऐसे बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। गिन रहे हो ना? ये शून्य हर जगह काम आते हैं। समझ में आ रही बात? तो कुछ भी समझो, बस ऐसे ये शून्य लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ। लेकिन उससे पहले आपको गिनने भी तो आने चाहिए ना, कि शून्य आते कहाँ से हैं, बनता कैसे है। तो देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि सीधा बता दिया और ऐसे हो गया काम। आप सीधा ही करेंगे, आप जैसे करना चाहें वैसे ही करेंगे, बिल्कुल 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में ही करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे है ना? तो देखो, शून्य बनता कैसे है। शून्य बनने का मैंने हालांकि पिछली एक क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था कि 5 को जब भी हम 2 से गुणा करेंगे, उसमें कहा था एक सम संख्या से गुणा करेंगे। वो बात एक ही है, 2 हर सम संख्या में होगा, ठीक है ना? तो देखो, 5 गुणा 2 बराबर क्या हुआ? 10 हुआ। अब ये 5 गुणा 2 बराबर 10 हुआ कैसे, मैं आपको एक एक चीज़ खोल के रख दूंगा। मैं रियल बता रहा हूँ। देखो, आपको हर चीज़ समझनी है, ध्यान से देख लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले देखो, मैं इसको भी तोड़ के लिखता हूँ गुणनखंडों के रूप में। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 और गुणा 2 का जब करते हैं तो वो 0 बनाता है, ये 1 बनाता ही नहीं है। तो फिर ये 1 कहाँ से आया, है ना? अरे 5 गुणा 2 मिलेगा तो 0 ही बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर ये 1 कहाँ से आया? तो देखो, थोड़ा समझो, ये 1 गुणा 5 है। थोड़ी छोटी बात है, लेकिन कोई वैसे विशेष नहीं, लेकिन थोड़ा आगे काम आएगी, इसलिए बता रहे हैं। हर चीज़ गुणा होती है। जब आप किन्हीं संख्याओं को गुणा करते हो, 2x गुणा 3y, ठीक है ना? तो 2 गुणा 3 गुणा होता है, तो x गुणा y भी गुणा होता है। या फिर आप 3x से गुणा करते हो तो आप लिखते हो 2 तिया तो 6 लिख दिया, लेकिन x गुणा x भी तो x स्क्वायर लिखते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। ठीक इसी तरीके से हर चीज़ का गुणा होता है। तो देखो ध्यान से, 1 गुणा 1 बराबर 2 क्या होगा? 1 होगा। और 5 और 2 का गुणा मैंने कहा 0 बनता है। रियल में ऐसे 10 बनता है। समझ में आ रही बात? हम सीधा पढ़ते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10, वो सही है, लेकिन उसके अंदर की प्रोसेस आपको समझ में आ रही है? देखो, और भी आएगी। जैसे हम थोड़ा और समझते हैं इसको आगे, जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारे द्वार खुलते जाएंगे, और हमें सारे द्वार खोल देने हैं, ठीक है ना? ओके। देखो, मैंने कहा मुख्य प्रॉब्लम है 5 गुणा 2, यही है बस, ठीक है ना? तो इसमें आगे समझते जाएंगे। देखो, जैसे मैंने कहा 15 को मैं गुणा करता हूँ किससे? 4 से। समझ में आ रही बात? अब इस 15 को ज़रा गुणा कीजिए। ये है 3 गुणा 5, बोलो है क्या? और ये गुणा का निशान अपने पास है ही, और ये 2 गुणा 2 है ही। समझ गए बात को? मैंने कहा 1 5 और 1 2 ये क्या बनाता है? 0 बनाता है। अभी अभी कहा था, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 0। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, बहुत छोटी बात, बस ऐसे बटन सा ही दब जाएगा, समझ लेना कि हाँ हो गया सर, ये तो आपने कहा वही हो गया। 5 और 2 मैंने कहा 0 बनाता है। मैं 5 दूनी 10 नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ भी 5 और 2 का 0 ही लिखा था, यहाँ भी वही लिख रहा हूँ। अरे 3 और 2 का गुणा लिखो ना। 3 और 2 का गुणा कितना आता है? 6 आता है। क्या 15 चौके आप 60 ही करते हो?
मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 और 2 जब भी गुणा होगा तो उनके गुणनफल से हमेशा एक ज़ीरो का निर्माण होगा। ये बात समझ में आ रही है? बस इसी बात पे बने रहिए और देखते रहिए। और एग्जाम्पल करते हैं। देखो थोड़ा ऊपर ये भी देखना कि इसमें 2 की संख्या 2 थी। 2 कितनी बार था? 2 बार, जबकि 5 इसमें एक ही बार था। तो जोड़ा जो कंप्लीट है ना वो तो एक ही बन पाया। जोड़े की बात आई तो अभी बता देते हैं। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा लॉकडाउन चल रहा है। लोग शादियां कर रहे हैं, लेकिन पता है कैसे कर रहे हैं? बस सिर्फ जोड़ा बना रहे हैं। बस इधर से ऑनलाइन उधर दिखा दिया, हाँ तो फेरे काट रही कि नहीं काट रही, चलो मैं भी फेरे काट लेता हूँ, तुमने 6 काट लिए मैं भी 6 काटता हूँ। फिर बोलता है अरे मेरा 7 हो गया, मेरा 8 हो गया, गिनती गलत हो गई। उस समय तो क्या होता है, जब ऑफलाइन शादी होती है तब तो हम साथ साथ में चलते हैं, तो दोनों के बराबर होते हैं। 3 होते हैं तो 3, 5 होते हैं तो 5। अब उसमें क्या, कभी कनेक्शन टूट गया और हो गया, आगे पीछे हो जाएगा। तो देखा जाएगा आगे शादियाँ कैसे चलेंगी लॉकडाउन की, है ना। उनके रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेंगे। तो अभी हमें इनको वही समझना है, सेम वही। तो देखो क्या समझते हैं, मैं कहता हूँ कि ये 5 और 2 है ना, ये भी अपने लिए, इनकी भी जोड़ा ही बनाना है। तो जोड़ा बनाना है तो इसको नाम दे देते हैं कि भाई ये दूल्हा है, दूल्हे राजा, और ये है दुल्हन, दुल्हनिया। आप मेरी बात समझ में आ रही है? एक दूल्हा और एक दुल्हन, ये बनाएंगे जोड़ा। जितना जोड़ा उतना जीरो। समझ में आ रही बात? ओके, वैसे ही बनाते जाना बस, ठीक है। तो देखो इस बार हम क्या करते हैं, हम 25 गुणा 6 करते हैं। देखो मैं हर बार अलग अलग आपको गुणा करके दिखाऊंगा, इन सब में कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। और मेरा यही होता है कि हर जितने भी एग्जांपल देता हूँ उसमें सिर्फ एक रिजल्ट निकालते हैं। ये हमें ये नहीं करना कि 25 गुणा 6 कितना होता है, हर किसी को पता है 150 होता है। हम वो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान दो। इसके अंदर क्या हो रहा है उसको ढूंढो, क्योंकि अगर आपको अंदर की प्रोसेस पता चल जाएगी तो आप हर क्वेश्चन का आंसर देखते ही फिर वो पिक्चर आपके दिमाग में चलने लगेगी। बस पिक्चर चलानी है, मेरा मकसद यही है और कुछ नहीं। इस 25 को तोड़ो ज़रा, मल्टीपल्स में गुणा में तोड़ो तो आप कहोगे 5 गुणा 5 आया। ये गुणा का निशान है, इसको छोड़ दिया। और ये 6 को हम जब तोड़ेंगे तो ये 2 गुणा 3 आएगा। मैंने अभी अभी कहा था कि 5 और 2 का मल्टीपल मेरे लिए तो 10 नहीं बनाता, मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे लिए तो वह 0 ही बनाता है। तो 5 और 2 का मल्टीपल का मैंने तो 0 ही लिखा है। अब क्या बच गया, ये 5 बच गया और इधर ये 3 बच गया। और 5 और 3 कितना होता है, गुणा करते हैं 5 3 15 होता है, तो 15 लिख दिया। आपको समझ में आ रही बात? मेरी बात क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता था कि यहाँ पर ये जो मल्टीपल था उसमें क्या था, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, क्योंकि इनके मल्टीपल में 1 भी तो होता है, 5 के मल्टीपल में भी है, 2 के मल्टीपल में भी है, तो वो तो 1 बना लेता है। और 5 और 2 का जो मल्टीपल होता है वो क्या बना लेता है, 0 बना लेता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ था 2 की संख्या, 2 मैं किसको मान रहा हूँ, अपने दुल्हन मानते हैं। 5 को हम दूल्हा मानते हैं। दूल्हा बड़ा होता है, दुल्हन छोटी होती है, कुछ एज में डिफरेंस है ना, वैसे समझ लो दूल्हा बड़ा है, दुल्हन छोटी है। तो देखो इसमें 2 दुल्हन है लेकिन दूल्हा तो एक ही है, तो शादियां तो एक ही हो पाएगी, इसलिए 0 1 था। इसमें दूल्हे 2 हैं लेकिन दुल्हन 1 है। अरे भाई कोई भी हो, बराबर जब तक नहीं होंगे जोड़े तो नहीं बनेंगे, तो जोड़े तो बराबर के ही बनेंगे। तो जोड़े कितने बन पाए, 1 ही बन पाए, इसलिए 0 भी 1 ही बना। आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? मेरे ख्याल से खूब अच्छे से समझ में आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब तक इनकी बराबर संख्या चलती जाएगी उतने ही 0, एक्स्ट्रा में चाहे कितने भी पड़े रहें कोई मतलब नहीं, चाहे दुल्हन चाहे दूल्हा, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। देखो इससे आगे एक और, अगर मैं गुणा करता हूँ 125 को, या फिर 25 को ही करते हैं, ओनली 25, है ना, इतना बड़ा क्यों करें, हमें तो बस सीखने से मतलब है। इसको मैं गुणा करता हूँ 8 से, तो आप ज़रा इसके मल्टीपल में टुकड़े तोड़ना, तो आप कहोगे जी 5 गुणा 5 होता है। ठीक है जी, ये गुणा का निशान बीच में है, ये अपनी जगह है। इसको तोड़ते हैं तो पता चला कि ये तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा है। इस बार देखो ये सब 0 बनाएंगे, ये भी 0 बनाएंगे, क्योंकि 2 जोड़े बन गए। अरे वाह, इस बार हमें 2 जोड़े मिले हैं, एक दूल्हा एक दुल्हन, एक दूल्हा और है, एक दुल्हन और है, एक दुल्हन एक्स्ट्रा में बच गई, कोई बात नहीं भाई। इसके मल्टीपल में आप 1 लिख सकते हो, वो 1 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। और बाकी के जो ये दोनों हैं इनके बन गए हैं 0, और 25 गुणा 8 बराबर होता है 200। क्लियर है? जो बात मुझे समझानी थी वो मैं इन एग्जाम्पल की सहायता से समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे पता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तो आगे आगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाएंगे। छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी और आप इन छोटी बातों को सीखोगे। मैं सच कहता हूँ कि आपके सामने जो भी सवाल आएगा आप फटाक से उत्तर दोगे, लेकिन बेसिक का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बने रहिए, देखते रहिए। देखो फिर से बताता हूँ, 5 और 2 जितने होंगे, देखो ध्यान दो, मेन बात यही है, जितने 5 और 2 होंगे ना, पूरे गुणा में कहीं पर भी हो, पूरे गुणा में टोटल 5 और 2 गिन लो। 5 गिन लो कितने हैं और 2 गिन लो कितने हैं। बराबर जोड़े कितने बन सकते हैं, शादियाँ कितनी हो सकती हैं दूल्हा दुल्हन की, उतने ही जीरो हैं। समझ में आ रही बात। इसमें देखो दुल्हन 2 है लेकिन दूल्हा 1 है, जोड़ा तो एक ही बना, शादी तो एक ही हुई, इसमें भी शादी एक हुई, इसमें 2 काम हो रहे थे तो 2 जीरो हो गए। समझ में आ रही बात। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। बस इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। अब और आगे देखो, थोड़ा सा और आगे, हल्का फुल्का बढ़ाते रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ना हमें तो, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक। देखो आपके सामने अगर एक छोटा सवाल ऐसे दे दिया जाए कि ये सवाल ऐसे है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और आगे दे दिया 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 5 गुणा, ऐसा दे दिया, तो आप ये समझो इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। 2 की संख्या कितनी है, 5 बार है 2। कितनी बार है, 5 बार है। लेकिन 5 कितने हैं, 1 2 और 3, बाकी तो 11 है। तो बाकी को छोड़ो, हमें तो 2 और 5 ढूंढने हैं। तो ये 5 कितने हैं, 3 बार है। आप मुझे ये बताओ कितनी शादियां हो सकती हैं। दुल्हन कितनी है, 5 हैं, दूल्हे हैं 3, लेकिन जोड़े तो 3 ही कंप्लीट हो पाएंगे। जितने जोड़े उतने जीरो। तो जो भी गुणनफल आएगा हमें मतलब नहीं, क्योंकि इस सवाल में हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं कि लास्ट में शून्य कितने होंगे, अंत में शून्य जीरो कितने होंगे। तो 3 जोड़े कंप्लीट होंगे इसके अंदर, तो जीरो की संख्या क्या आएगी, 3। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा एक छोटा सवाल आ गया। क्या हम इसको थोड़ा ध्यान तो देखो, आगे आगे बढ़ेंगे ना तो पिछली कड़ी से जोड़ते चलेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये 2 5 बार गुणा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये 2 की पावर 5 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे हम लिख सकते थे कि 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार है, आगे पीछे कहीं भी हो, गुणनफल में टोटल है तो हम उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार है गुणनफल में, और फिर वो 7 एक ही बार है और 11 एक ही बार है। जब एक बार होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऊपर पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, आप 1 लिख भी सकते हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है। ओके, मैं नहीं लिख रहा या लिख रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 11 एक ही बार है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आप देखेंगे 2 कितनी बार है, 5 बार, और 5 कितनी बार है, 3 बार। तो जोड़े कितने होंगे, कंप्लीट जोड़े 3 होंगे। इट मीन्स जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। बस अब ये सवाल जो होगा इस रूप में कन्वर्ट होता जाएगा चलता जाएगा, और आप भी देखते जाएँ, बस फटाफट आंसर होता जाएगा। बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी बात, सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, ऊपर तक पहुँच जाएंगे। देखो हमने कहा कि 2 की पावर 12 है गुणा 15 की पावर 16 है गुणा मान लो कि 6 की पावर 4 है। चलो इतना ही करते हैं एक बार, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली 2 ही है। 2 कितने हैं, 12 बार। 5 इसमें है क्या, बोला सर है ना, ये रहा 1 बार। अरे ये 1 बार नहीं है, जब गुणा में तोड़ के लिखोगे तब समझ में आएगा। तो 2 और 5 इसमें क्या है, अरे इसमें तो 6 है, 6 नहीं है। कल हमने बताया था इस 6 के भी तो और टुकड़े कर सकते हैं। 6 में क्या क्या है, 2 गुणा 3 है। अगर एक 6 में 2 गुणा 3 का जोड़ा बनता है, यानी 1 बार 2 आता है 1 बार, तो 1 बार और 6 होगा तो उसमें भी तो वही होगा, और 1 बार और 6 होगा तो उसमें भी तो वही होगा। यानी अगर 3 बार 6 है तो 2 की संख्या भी 3 बार है, यानी कि ये 6 4 बार हैं, तो इसके अंदर 2 भी कितनी बार है, 2 कितनी बार है रे, 2। देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 है कितनी बार, 4 बार। समझ में आ रही बात, कहाँ से पता चला, एक 6 के अंदर जब हम ढूंढते हैं तो 1 बार 2 निश्चित होता है। तो ये 6 कितनी बार है, जितनी ऊपर पावर है, 4 है तो 4 बार है। तो कहने का मतलब इसमें भी 2 हैं,
इसमें 3 भी हैं। चलो इसको अभी आगे लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मैं बीच में यहाँ पर आ गया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे ही इसमें भी टुकड़े करते हैं। तो देखो इसमें जो भी है वो 16 बार है, ये बात हम यहाँ समझ चुके हैं। जैसे इसमें 6 में 2 है और 3 है, तो 2 भी 4 बार है और 3 भी 4 बार है। अभी अभी देखा था, मैं आपको पूरा खोल के और समझा दूंगा। चलो पूरा देखो, ये 2 है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 कितनी बार है मैंने डैश डैश करके लिख दिया। आप समझ सकते हैं कि यह 2 12 बार है, हो गया। चलो गुणा आगे लिखते हैं 15 को। तो 15 कितनी बार है भाई, ये गुणा में 15 कितनी बार है, गुणा करते जाओ। ये 15 है 16 बार, बोलो है क्या। ये 15 है 16 बार, बिल्कुल है। फिर आगे 6 गुणा 6 गुणा 6 कितनी बार है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर कितनी बार है, 4 बार है। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा दूल्हा दुल्हन आगे थे, इसलिए हमारी ट्रेन को मोड़ना पड़ा, लेकिन दूल्हा दुल्हन को बचाना है, ध्यान रखना, इन्हीं को तो समझना है हमें। तो देखो 2 कितने हैं, 12 बार है। 15 कितने हैं, 16 बार है। क्या इस 15 में 5 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखो 3 गुणा 5 होता है, एक 5 के अंदर, एक 15 के अंदर एक बार 3 होता है, एक बार 5 होता है। और गुणा करके लिखेंगे तो इस 15 के अंदर भी क्या वही 3 गुणा 5 है। तो सीधी सी बात है, जब हमने 2 बार 15 यूज़ किए तो हमें देखो 2 बार 5 मिल गए और 2 बार 3 मिल गए। हालांकि हमें इस सवाल में 3 की कहीं ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 0 निकालना है तो सिर्फ 5 ढूंढने हैं। आप मुझे बताओ, हर 15 में एक बार 5 है, इस 15 में भी एक बार 5 है, इस 15 में भी एक बार 5 है, इस 15 में, सभी 15 में टोटल 15 कितने हैं, 16 बार है। तो 5 की संख्या कितनी होगी, 16 बार होगी। मेरी बात समझ में आ रही सबको, बिल्कुल आ रही, क्यों नहीं आएगी। तो 5 हुए 16 बार, 2 हुए 12 बार। लेकिन क्या 2 और कहीं भी ढूंढ लो, अभी तक यहाँ तक का जोड़ा जो है ना, उसको अगर छोड़ दें तो पता चलेगा कि 12 तो क्या है, ये 2 मतलब दुल्हन, 12 दुल्हन और 16 दूल्हे हैं। ओहो, दूल्हे एक्स्ट्रा में हैं, दुल्हन कम पड़ रही हैं। तो चलो उधर वाले गांव में जाते हैं। पता चला कि इधर भी देखो, इसमें एक में एक दुल्हन है, इसमें भी एक में एक दुल्हन है। तो ये 6 कितनी बार हैं, 4 बार हैं। तो सबके पास एक एक दुल्हन है ना, बिल्कुल है। तो फिर क्या कर रहे हो भैया, इधर देखो कंवारे बैठे हैं बेचारे, उधर भी तो आ जाओ आप, इन गांव वालों से मिलो, आके देखो तो सही। तो पता चलेगा कि दुल्हन 12 तो यहाँ है और 4 वहाँ पर हैं। 12 और 4 कितनी है, 16 दुल्हन हैं। 2 4 दुल्हन, 2 4 दुल्हन, और 5 की संख्या कितनी है, 16 है। ओहो, बराबर है क्या, वाह। 5 की संख्या कितनी है, 16, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो जोड़े भी उतने होंगे। आंसर क्या होगा, 16 0 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको बहुत ही पूरी तरह खोल के समझा। बस आप खोल के समझो, फिर आपको ऐसे ही दिखेगा, इसमें सीधा का सीधा ही दिखेगा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते ही जाएं, बस आप देखते ही जाओ। इससे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक बढ़ जाएंगे। अभी मैं कुछ लगातार संख्याओं के गुणनफल की बात करता हूँ, है ना। तो देखो लगातार संख्याओं के गुणनफल से क्या मतलब है, जैसे अभी आपने जो सीखा पावर के रूप में समझ चुके हैं। एक सवाल और समझ लीजिए। चलो, जैसे मैंने कहा ये है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 6 की पावर 7, 5 की पावर 13, ठीक है ना। और बस इतना बहुत है, ठीक है। और कुछ लिखो तो आपकी मर्ज़ी। 9 की पावर 12, इसको कोई मतलब नहीं लिखने का, क्योंकि 2 और 5 ढूंढना है। अच्छा, 2 कहाँ मिलेगा, ओनली सम संख्या में, ओनली सम संख्या में, ओनली सम संख्या में। देखो एक 6 एक सम संख्या है, उसमें भी 2 होता है, लेकिन 2 कितनी बार होता है, देखो 2 3 6 का मतलब 2 3 बार नहीं है। अरे हम जोड़ नहीं रहे हैं, ये 2 गुणा में कितनी बार है, क्योंकि गुणा करने से 0 आता है, न कि जोड़ने से। तो ये भी ध्यान देना। कई सोचते हैं कि सर 6 में ऐसे नहीं हो सकता क्या, 2 + 2 + 2, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो जोड़ने पर हो सकता है, हमें जोड़ना थोड़ी है बाबा। जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर ही 0 बनेगा, तो गुणा ही कीजिए ना। तो गुणा वाले ये ढूंढने हैं, इसके फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना है, ठीक है ना। ओके, तो देखो हमने देखा 2 गुणा 3 होता है इसमें, ठीक है ना। 6 में कितना होता है,
2 गुणा 3 1 2 होता है। अब इसी प्रकार 4 के अगर टुकड़े करोगे आप तो 2 गुणा 2 होता है। इसमें कितने 2 होते हैं? 2 बार होते हैं। आप 8 के जब टुकड़े करोगे तो आप पाओगे कि इसमें कितने 2 होते हैं? इसमें 3 बार होते हैं। ओके भाई, 3 बार होते हैं तो 3 बार। इससे आगे आप 10 को जब तोड़ोगे तो उसमें क्या होता है? 2 गुणा 5 होता है, ठीक है ना। उससे अब 12 को जब तोड़ते हो तो उसमें क्या होता है? 4 गुणा 3 भी इसको कह सकते हो, लेकिन 4 को भी तोड़ सकते हो। 2 गुणा 3, ये लो जी, ये 12 के अंदर है। तो 12 में कितने हुए? 2 बार, 2 बार हो गए। बस इसी तरीके से आपको समझते जाना है कि किसी संख्या में कहीं 2 छुपा हुआ तो नहीं है। सीधा 2 दिखना जरूरी नहीं है। 4 को भी ले लो, उसमें भी कहीं ना कहीं 2 मिलेगा। 6 को भी ले लो, 5 में नहीं मिलेगा। 9 में 2 नहीं मिलेगा। 9 में 3 मिल सकता है, 3 में 3 मिल सकता है। आप समझ पा रहे हैं ढंग से? बस इसी तरीके से समझते जाओ, बस और कुछ नहीं। बहुत ही ईजी है ये, इतना ईजी कॉन्सेप्ट है। चलो 2 5 बार दुल्हन गिनते जाऊँ क्या साथ साथ में? लो जी, दुल्हन आ गई 5 प्लस इसमें कितनी दुल्हन है? 5 नहीं है। देखो इसके अंदर कितनी दुल्हन है? 1 के अंदर 2 दुल्हन है। कितने हैं? 2 की संख्या कितनी बार है? 2 बार है। 1 4 के अंदर 2 बार 2 होते हैं, 2 गुणा 2। तो ऐसे 4 कितनी हैं? 5 बार हैं। तो 1 के अंदर 2 हैं, तो फिर 5 के अंदर कितने होंगे टोटल? अरे देखो इधर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितने हो गए? ये 5 हो गए ना। इसके अंदर भी 2 गुणा 2 है, इसके अंदर भी 2 गुणा 2 है, इसके अंदर भी 2 गुणा 2, सब में 2 2 है, सब में 2 2 है। तो ये कितनी बार है? 5 बार है। तो 5 दूनी 10 हुआ कि नहीं हुआ? 10 इसमें और आ गया। इसमें बोलो 2 गुणा 3 होता है भाई, इसमें एक ही बार होता है। 1 6 में एक ही बार होता है। तो ऐसे 6 कितनी बार है? 7 बार। तो 7 ये आगे, और कोई सम संख्या आगे नहीं है। तो 5 और 10 15 और 7 22, टोटल कितने हो गए? 22। यानी 2 की संख्या हो गई 22। अब 5 ढूंढो। 5 तो सिर्फ यही है, और तो पूरे सवाल में 5 है ही नहीं। 5 किस किस में हो सकता है? 5 या तो 5 में होगा, या 10 में होगा, 5 या 15 में होगा, 5 चौक 20। ध्यान रखना, 3 हमेशा 3 के पहाड़े में होता है, 4 हमेशा 4 के पहाड़े, पहाड़ा मतलब टेबल, 5 हमेशा 5 के पहाड़े में। जो भी ढूंढना होता है वो हमेशा उसके पहाड़े में मिलता है। ये बात को बिल्कुल ध्यान देना। समझ में आ रही सबको बात? ओके, बहुत अच्छा। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की संख्या है वो 22 बार आई है, और हमारे पास 5 की संख्या कितनी बार है? 13 बार है। 5 की संख्या कितनी बार है? 13 बार। तो जोड़े कंप्लीट तो 13 ही होंगे ना। इट मीन्स 0 की संख्या कितनी होगी? 13 ही होगी। तो ये बात समझ में आई? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। हमारे ये बेसिक क्लास है इस चीज़ की। अच्छे सवाल भी करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के भी करेंगे, टेंशन मत लो। बस आप तो सिर्फ इसका बेसिक सीखो कि कोई भी चीज़ आती है तो आखिर वो आती कहाँ से है ना। तो इससे आगे देखो, अब हम समझेंगे। अगर मैं कोई सवाल ऐसे लिखूं, इस बार मैं थोड़ा सा और बढ़िया पूरा खोल के पूरी तरीके से समझा देता हूं, ताकि पूरी बात और समझ में आ जाए। क्योंकि अब आपको जितना चाहिए था वो मिल चुका है। अब आप आराम से सवाल कर सकते हो। माना कि मैंने ऐसे लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ऐसे लिखते लिखते माना कि 50 तक का गुणा किया। कितना किया? 50 तक। देखो 100 तक भी करेंगे, 1000 तक भी करेंगे, 10,000 तक भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पहले थोड़ा खाओ, है ना। तो ध्यान दो, इसमें ढूंढना है। ये सारा गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है। ओहो, गुणा में है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें ढूंढने पड़ेंगे। ओहो, इसमें कैसे ढूंढेंगे रे? क्या ढूंढेंगे? अरे 2 ढूंढने हैं। 2 यहाँ भी है, 2 4 में भी है, फिर 2 आगे 6 में भी है, फिर 7 के बाद में 8 में, 10 में। हर सम संख्या में 2 है। सम संख्या में क्या है? हर सम संख्या में 2 है। बस देखते जाओ, देखते जाओ, बहुत सारे 2 हैं। तो इसका मतलब 50 तक कितनी सम संख्या आएंगी? ध्यान देना, अगर हम 50 तक बात करें हैं तो इसमें 25 तो सम संख्या होंगी, 25 विषम होंगी। क्यों होंगी? देखो सिर्फ यहाँ तक समझो, 4 तक समझो, तो आप समझोगे कि 4 तक 1 2 3 4 संख्याएं। 4 में से 1 विषम 1 सम, 1 विषम 1 सम, 1 विषम 1 सम, 1 छोड़ के सम विषम होता है। इसलिए आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो 50 का आधा कितना हुआ? 25 हुआ। 50 तक कितनी सम? 25 सम। कितनी विषम? 25 विषम। आधी विषम, आधी सम। हो गया कंप्लीट। ओके, सबको मालूम? जिसको नहीं मालूम वो समझ लेना। ओके, तो देखो हमें ढूंढना है, तो सीधी सी बात है,
हर सम संख्या के अंदर एक बार दो तो निश्चित होगा। कुछ ऐसी भी सम संख्या आएंगी जिसके अंदर दो दो दुल्हन छुपी होंगी, है ना, कुछ ऐसी भी आएंगी। कुछ ऐसी भी संख्या आएंगी जिसके अंदर तीन तीन बार दो छुपा होगा। कुछ ऐसी भी आएंगी चार चार, लेकिन हम मानते हैं चलो एक बार तो डेफिनेट होगा। जैसे इसमें एक बार है, 6 में भी 2 गुणा 3 है तो एक ही बार 2 है, तो एक बार तो डेफिनेट है। किसी में 2 बार, किसी में 3 बार। हम एक बार के हिसाब से भी माने तो टोटल अभी भी चेक की थी कितनी सम संख्या यहाँ तक 25, तो 25 बार तो 2 होगा ना, 25 बार तो 2 होगा ना, अरे होगा ना, बिल्कुल होगा। 25 बार तो डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर सम संख्या में एक बार तो 2 होता ही है। किसी में 2 बार, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार, किसी में 5 बार। अरे सर 5 बार किस में होता है? अरे भाई 32 में होता है। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 32 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखा? ऐसे लिखा, 2 का भाग देते जाओ और आता जाएगा कि इसके अंदर कितने 2 हैं, ठीक है ना। फिर से देते जाओ, फिर से देते जाओ। आप ऐसे गुणनखंड करते हो ना किसी भी संख्या के, तो उसमें सब निकल के आ जाता है कि इसमें क्या क्या है ना। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जैसे मुझे 12 में निकालना है कि इसमें क्या क्या है, तो 2 का भाग 2 6, 2 का भाग 2 3 और 3 का भाग 2। इस 12 में क्या क्या है? 3 है, 2 है, 2 है, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार। ऐसे सब निकल के आ जाता है। ओके चलो जी छोड़ो, इससे आगे मैं हर बात जो बात बीच बीच में आती रहेगी मैं हर बात बताऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ओके देखो ध्यान दो। तो हम वापस वहीं आते हैं, 25 बार 2 है। अब 5 को ढूंढो, क्योंकि हमें क्या गिनना है? सिर्फ इतनी संख्याओं में 5 और 2 ही ढूंढना है। तो 2 तो इतनी बार हो गया, फिक्स नहीं गिना। एक बार देखते हैं, आखिर हो सकता है 5 की संख्या कम आ जाए तो गिनना ही नहीं पड़ेगा कितने। 5 मिलेगा कहाँ? ध्यान देना। अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजो 25, 5 गुणा 36, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 दाई 50। यहाँ तक आराम से दिख रहा है? ओके तो देखो ये है, ये संख्या क्या थी? 5 10 15 20 25 30 35 40 50। मैं सिर्फ 50 तक ही ले रहा हूँ, इससे आगे भी आ जाएगा, है ना। तो देखो 5 का जब टुकड़ा करते हैं तो 5 गुणा 1 आता है, उसमें 1 बार 5 होता है। 10 में 1 बार 5 होता है, 15 में 1 बार 5 होता है, 20 में 1 बार, 25 में देखो ओहो 25 में तो 2 बार 5 है। तो आप मुझे बताएंगे कि 55 में कितने 5 हैं? 55 में देखो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे आंसर आता है 2 है ना सर, 2 देखो 2 बार 5 आपको दिख नहीं रहेगा। अरे दिख तो रहे लेकिन ऐसे देखना है, ऐसे 11 गुणा 5 एक ही बार है, समझ गए ना। 2 मत गिन लेना। ओके तो देखो हमें यहाँ तक गिनना, एक बार जो पढ़ रहे हैं उस पर वापस आते हैं। तो हमने देखा कि 5 की संख्या है ना वो क्या है कि यहाँ पर एक बार एक बार एक बार एक बार, यहाँ 2 बार है, इस 25 में 2 बार है ना। इसमें देखो क्या हम दोबारा और आगे तोड़ के लिख सकते हैं? 5 गुणा 2। कैसे? अरे 5 तो लिख लिया, इस 10 के भी तो टुकड़े करोगे आगे, 5 गुणा 2। तो हम देखेंगे 25 का पहाड़ा जो चलता है ना, 25 का पहाड़ा, जैसे आगे 75 आया नहीं लेकिन आता तो उसको हम 25 तिया 75 लिखते, और 25 तिया 75 का मतलब इस 25 के फिर टुकड़े करते तो 5 गुणा 5 बराबर 3, ऐसे 25 आता। तो क्या इस 75 के पहाड़, देखो 25 के पहाड़े में 75 आएगा और उसके अंदर भी 5 कितनी बार होगा? 2 बार होगा। बस ऐसे ही समझना है, समझते जाएंगे आगे तक सब आ जाएंगे। ओके अब देखो ज़रा, हम समझते हैं कि 5 जो संख्या है जिसमें वो मिलने वाली मिल चुकी है। हमें मिला है 2 कितनी बार मिला? 25 से ज़्यादा बार, 25 प्लस बार लिख सकता हूँ मैं इसको, 25 प्लस, ठीक है ना। लेकिन 5 कितने हैं? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने सिर्फ एक बार ही गिने हैं और ये एक बार गिनने पर कितने आए? 10 आए। प्लस एक बार और गिनो। कैसे? इधर की साइड भी तो हो सकते हैं, ये एक इसमें है एक इसमें है, देखो इसमें 2 होते हैं ना, तो कुछ संख्याओं में डबल होते हैं, वो कितने हैं? 10 और 2 12।
तो 12 बार क्या हैं, 5 हैं, यानी कि दुल्हे हैं। तो दुल्हे हैं 12, दुल्हन है 25, तो दुल्हन और भी हैं 25 क्यों है, लेकिन दुल्हे तो निश्चित 12 ही हैं, इसलिए जोड़े कितने बनेंगे, 12। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 12 जीरो आएगा। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को गुणा करोगे, अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, 12 होगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके। तो इससे आगे थोड़ा सा और समझते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि आपको 2 कभी नहीं निकालने हैं, ध्यान रखना है ना, सिर्फ दिमाग में रखना है कि 2 होना चाहिए। जब कभी भी रेगुलर संख्याएं चलेंगी तो 2 की संख्या हमेशा ही ज़्यादा होगी। समझ में आई बात, क्योंकि कल ही सीखा था 2 आता है 2-2 के अंतराल से, तो जल्दी जल्दी आ रहा है। अरे 5 आता है 5-5 के अंतराल से, 10 आता है 10-10 के अंतराल से। जितना ज़्यादा अंतराल होगा उतनी दूरी पे मिलेगा, उतना ही कम मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कौन होगा, 2 होगा। तो सीधा 5 ही निकाल लिया करो, ठीक है ना, ओके। सीधा 5 कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे, इस 50 में भाग दो 5 का। आपने आज तक सिर्फ ऐसे ही किया होगा, किसी ने अगर किया होगा तो, कि बस 5 का भाग देना होता है। अरे देना क्यों होता है वो सीखो। 5 दहाई 50। आपको मालूम है ये 10 क्या आया है, ये 10 आया है, मैंने पहले इसीलिए लिखा था। ये 10 वो हैं जो एक बार की काउंटिंग में आते हैं। एक बार की काउंटिंग में कितने हैं, 10। अब इन 10 संख्या, ये 10 संख्या आई है, ये 10 संख्या, इन 10 के अंदर भी तो कुछ डबल छुपे हुए हैं, इस 10 के अंदर भी तो कुछ डबल छुपे हुए हैं। उसको निकालने के लिए फिर से 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, है ना। नीचे कुछ बचे ना बचे मतलब नहीं, इधर वाली संख्या काउंट करना। ये 2 क्या आए हैं, ये 2 वो आए हैं जो दूसरी बार में आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना बात। तो हमारा आंसर तो सिर्फ इतना ही होता है कि अगर लगातार संख्या कभी दी गई है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बस 50 दे रखा है तो 50 में 5 का भाग दो, 5 का भाग देने पर आ जाएगा 10। उस 10 में भी तो हो सकता है 2, फिर इन 2 में भी तो हो सकता है, तो फिर से 5 का भाग दो, लेकिन इसमें जाता ही नहीं। न जाने का मतलब है कि और तीसरी बार 5 नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना। देखो ये तीसरी बार सर्च करता है। एक बार सर्च करने का मतलब हम 5 सर्च कर रहे हैं, 2 बार सर्च करने का मतलब 5 गुणा 5 वाली संख्या, जैसे इसमें 2 बार था ना, इसमें 2 बार था ना, यानी कि 25 का पहाड़ा। अगर 3 बार सर्च करते हैं इसका मतलब 5 गुणा 5 यानी कि 125। तो भाई वो 125 पे आएगा, अभी तो हम 50 पे ही चल रहे हैं, 3 बार 5 अभी नहीं आएगा, इसीलिए तीसरी बार 5 वाले का आंसर नहीं आया। समझ में आ रही बात, ओके। तो एक बार 2 तक ही रहने देते हैं। हमारा आंसर ये है, 10 तो ये रहे, 2 ये रहे, 10 और 2 कितने, आंसर 12। तो समझ में आया सबको, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो ये बेसिक समझने का नियम भी काम आएगा। ये मत सोचना कि इतनी ही बात बता देते सर, इतनी देर से क्यों आप परेशान हो रहे थे, क्यों हमें कर रहे थे, लेकिन वो भी पता चलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ लिखी गई हर संख्या काम की होगी, आप तो बस देखते जाइए, हर चीज़ काम की होगी, ये बात आगे समझ में आएगी, ठीक है ना, ओके। तो ध्यान दो, ये इसको मिटाना तो क्या ज़रूरी है, ऐसे ही समझ लेते हैं, शायद कुछ काम ही आ जाए, नए काम आएगी तो मिटा देंगे। तो इससे आगे देखो, है ना, अभी हमने ये सवाल यहाँ तक का किया है ना, अभी हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। तो आप फिर से समझना, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, चलते जाएंगे। इस बार 100 तक का गुणा करते हैं। तो 100 तक के गुणनफल में कितने जीरो होंगे, निकालने का तरीका अभी अभी सबको सिखाया है। फटाफट आंसर निकालो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो, नीचे हैं, जल्दी सी बस निकालते जाओ, जल्दी करो। आ गया आंसर, ओके, थैंक यू। देखो मिला लेना क्या आता है, 1 गुणा 2 गुणा 100 तक किया, पिछला सवाल 50 तक था, तो 1 से लेके 50 तक के तो टुकड़े हमने लिख ही रखे हैं। मैंने कहा काम भी आ सकता है, शायद काम आ गया। ये मिटा हुआ सा है, लेकिन थोड़ा देखने की कोशिश करना, शायद दिख जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, 5 बराबर होगा 5 गुणा 1, ठीक, ओके, ऐसे करके लिख रखा है। अब देखो हमें क्या ढूंढना है, मैंने अभी अभी बताया था कि इसके अंदर ढूंढोगे तो सीधा तरीका बताया था कि 100 के अंदर भाग दो किसका, 5 का।
5 का भाग दोगे तो 20 आएगा। पता है ये 20 क्या है? हर चीज़ पे ध्यान दो कि ये आता है तो ये आता क्या है। अरे ये 20 क्या आए हैं कि 5 20 बार है। कहाँ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तो यही हो गए, 5 से 50 तक। फिर 50 से आगे की एक लाइन और लिखोगे ना तो 10 बार और मिल जाएंगे। चलो मैं पूरा लिख के बताऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं हर चीज़, ताकि लिखने समझ में आए। ये है 55, ये है 60, आगे 5 मिलेगा 65 में, 5 दाई 50 के बाद में पहाड़ आगे भी चलता है, यानी कि टेबल 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। टुकड़े करो, 5 गुणा 11, 5 गुणा 12, 5 गुणा 13, 5 गुणा 14, अरे 5 गुणा 25 या 75। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात कि ये 25 के पहाड़े में आता है और इसका मतलब इसमें 25 है। अरे इसको 25 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, तो 25 के अंदर क्या होगा? 2 बार 5 होगा, ठीक, तो इसमें डबल है। 5 गुणा 16, तो 5 तो आ गया, लेकिन 16 में तो कोई 5 नहीं है, 2 ज़रूर है। 5 गुणा 17, 5 आ गया, लेकिन 17 में कोई 5 नहीं। 5 गुणा 18, 5 आ गया, लेकिन 18 में कोई 5 नहीं है ना। 5 गुणा 19, अब मैं इसको लिखूं 5 गुणा 20, तो इसमें तो है, लेकिन इसमें भी है 5 चौके 20, इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं 5 चौके 20। तो ध्यान देना, ये 20 बार आया। 5 का भाग 100 में दिया तो 20 बार आया। ये 20 क्या आया? इसको सिंगल बार गिनते हो ना तो 10 बार तो ये रहा। फिर इधर देखो, इधर वाले भी सिंगल गिनो भाई, ये देखो कितने हो गए? 10 ये रहे, 10 और 10 कितने हो गए? 20। एक बार में जो गिने। अब डबल और है। डबल कहाँ? इसमें भी एक और है, इसमें भी एक और है, इसमें 75 में देखो, जहाँ जहाँ 25 वाली संख्या आएगी, जैसे 25 है कम 25 में आएगा, फिर 25 के पाड़े में आएगा 25, 25 दूनी 50 में आएगा, 25 तिया 75 में 25 आएगा, 25 चौके 100 में 25 आएगा, 25 पंजो 125 में आगे चलता जाएगा, ठीक। अब देखो इन 20 संख्याओं में, ये जो 20 संख्या निकाली, इन 20 संख्याओं में क्या एक एक बार और आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो क्या ढूंढ रहे थे? 5 ढूंढ रहे थे, तो 5 का भाग दे दो, ठीक है ना। 5 चौके 20, नीचे कुछ बचे कोई नहीं, न बचे कुछ भी, उसको मतलब नहीं है, छोड़ो। ये देखो 4, ये 4 पता क्या आया? ये 4 आया कि आपने डबल गिना ना, तो एक तो ये रहा एक्स्ट्रा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बार एक्स्ट्रा। अब इस 4 के अंदर फिर से 5 का भाग दो, तो 5 नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तीसरी बार 5 नहीं है, और तीसरी बार 5 कहाँ होगा? अरे वो और आगे 125 लिखेंगे ना तब आएगा। 125 में 3 बार 5 होता है, 5 गुणा 5 होता है। ये हमारे पास है नहीं अभी, समझ में आ गई बात। तो 0 कितने होंगे? 20 यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, तो 20 प्लस 4 बराबर कितने होंगे? 24। ये आपका सीधा करने का तरीका, बस 5 का भाग दो, फिर 5 का भाग दो और उत्तर खत्म। ये तो हुआ 5 सेकंड का मामला, लेकिन ये हुआ इसका बेसिक। आपको शायद कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा ये भी काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा? अब काम आएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखो आप करना, देखो हाँ, मैंने जो अभी सवाल किया है ना 1 से 100 वाला, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, और कई एग्ज़ाम में आ चुका है, और आपके भी एग्ज़ाम में आ सकता है। बस इसको थोड़ा ध्यान से रहना। आंसर इसका 24 होगा, आप 24 याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे सवाल का आंसर मान लो सेम आ जाए तो निकालने की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है, फिर भी निकालना आपको आता ही है। अब हम ऐसे करते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ऐसे किया, और मान लो 99 तक का गुणा किया। ये गुणनफल है ना। इसमें ढूंढो 5 कितने हैं, 2 कितने हैं, और गुणनफल से 0 कितने बनेंगे, है ना। तो फटाफट जरा करके बताओ, उत्तर बताओ, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दो, है ना। इस बार देखो क्या लिखा है, आंसर आ गया, मैच करके देखो। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, है ना। कहाँ से मिटाऊँ? यहीं वाला मिटा देता हूँ, है ना, बाकी तो आपके काम ही आएगा अभी समझने में। तो ध्यान दो, इस बार इस सवाल को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, है ना। इसके अंदर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसमें जितनी भी संख्या है, मेरे हिसाब से मैंने अभी अभी देखा, सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, यानी कि सभी ओड नंबर हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर हैं। सबको क्लियर है, ठीक है ना। ओके, अगर ये विषम संख्याएं हैं तो इसमें 2 कहीं होगा नहीं। अरे दुल्हन तो पूरे सवाल में ही नहीं है, दुल्हन तो पूरे सवाल में ही नहीं है। ओनली क्या है, दूल्हा दूल्हे दूल्हे, इसके अंदर 5 मिल जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10 नहीं मिलेगा, फिर 5 तिया 15 मिल जाएगा। दूल्हे भी कई गायब हैं इनमें से जो थे, लेकिन फिर भी हैं वो दूल्हे ही हैं, दुल्हन तो है ही नहीं, क्योंकि दुल्हन जब मिलेगा जब इसके अंदर कोई सम संख्या होगी। क्या वो है, नहीं है। सम नहीं है तो दुल्हन कहाँ है, मेरी बात समझ में आई। और अकेला दूल्हा तो 0 नहीं बना सकता रे बाबा, सीखा था ना सबसे पहले, इसीलिए सीखा था। तो इसमें कभी ऐसे मत कर जाने लग जाना 99 मतलब 5 का भाग देना है। ये वही करेंगे जिन्होंने ये सीखा है ना कि बस 5 का भाग दे दो, आ जाएगा उत्तर। जिन्होंने इतना सीखा है वो यही करेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि 5 की ही ज़रूरत नहीं, साथ में 2 की भी ज़रूरत है रे भाई, 2 की भी तो ज़रूरत है। मेरी बात समझ में आई कि आपको यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा। तो इससे आगे एक सवाल और देखो। हाँ, इसी में यही तो बताना था, जो बताना था वो तो मैं भूल ही गया रे, आपके चक्कर में भूल गई भरतार में। देखो कोई बात नहीं, भूल गई तो भूल गई। इससे आगे देखो, मेले के चक्कर में ना। हाँ, तो ये जो संख्या है, इतनी संख्या, सवाल देखो एग्जाम में कैसे पूछा वो बता रहा हूँ। 1 से लेकर के 99 तक का गुणा इसमें तो नहीं बनेगा, क्यों, दुल्हन की कमी थी। अब इसको अगला गुणा कर देता है 128 से, ये सवाल बन गया। इसमें बताओ, बोला इसमें बताओ कितना 0 होगा। अब यहाँ जो है वो आपका माइंड काम करना चाहिए, और माइंड काम जब भी करेगा जब आपने ये बेसिक सीखा है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिसने सिर्फ 5 का भाग देना सीखा है वो सिर्फ देखता ही रह जाएगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन आप निकाल सकते हो क्योंकि आपने सीखा है ना। तो ध्यान दो, हमें आखिर ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है कि ढूंढने हैं इस सवाल में 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या है, सभी सम इसमें है नहीं, और आगे 128 दे दिया, उसमें तो सम संख्या, उसमें कितने 2 हैं। तो मैंने अभी अभी बताया था कि किसी भी संख्या में जब निकालना हो कि इसमें क्या क्या छुपा है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 का भाग दे दो 64, फिर से 2 का भाग दे दिया 32, फिर से 2 का भाग दे दिया, क्या आ गया 16। ओहो, इसमें तो 2 की बौछार हो रही है, ओहो आते ही जा रहे हैं, और हमें तो 2 ही चाहिए थे। ये 4 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 2 आ गया, ये तो आता जा रहा है। कितने 2 आए उतने 2 ही आए, और कुछ आया ही नहीं। और कुछ होता तो वो भी आ जाता, 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, 7 दुल्हन। इस 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7, क्योंकि 2 7 बार गुणा है। अरे समझ गए क्या, समझना क्या था, बात ये थी कि दुल्हन 7 है, कंप्लीट है। अब भाई इसमें ज़रा दूल्हे ढूंढो। अब इसको ढूंढने के लिए वापस हमें यहाँ जाना पड़ेगा। देखो चीज़ें सीधी भी आएंगी, लेकिन ऐसे समझते हैं तो दिखता है कि कहाँ क्या छुपा है। तो ध्यान दो, ये 5 1 कम 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है सर। 5 दूनी 10, बोला 10 तो इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम संख्या है, और ये सम गुणज है। 5 का 2 गुणा, 5 का 3 गुणा मिल जाएगा, क्योंकि 3 कैसा गुणा है, विषम वाला गुणा है। 5 का 4 गुणा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैसा है, सम वाला, ये नहीं मिलेगा। 5 का 5 गुणा मिल जाएगा, क्योंकि 5 गुणा कैसा है, विषम गुणा है। 5 का 6 गुणा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सम गुणा है। सम वाली संख्या नहीं मिलेगी, विषम वाली मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल संख्या कितनी लिखी है हमने, ओनली 5 के पहाड़े में लिखी है। इन 5 के पहाड़े में 100 तक कितनी संख्या है, तो 100 में भाग दे दिया 5 का, काटा तो 20 आया। किसी ने बोला सर टोटल ये 20 संख्या है, इस 20 में से 10 सम है 10 विषम है, ये ध्यान देना। बताया था ना, अरे जितनी भी संख्या रेगुलर हैं तो इस 100 में हम जब भाग देते हैं 5 का तो कितना आया 20। उस 20 संख्या में से क्या है, 10 सम है और 10 विषम है। ध्यान देना, 10 सम है और 10 विषम है। हमने इसमें देखा ओनली विषम, इसका मतलब कौन कौन सी, 1 ये मिलेगी, 2 3 4 5, फिर इसमें 6 ये नहीं होगा, ये होगा 7, ये नहीं होगा, ये होगा 8, फिर ये नहीं होगा, ये होगा 9, ये नहीं होगा 10। 10 संख्या है, ओनली विषम संख्या। इस 10 में कुछ संख्या ऐसी भी आई है जिसमें डबल डबल बार भी है। तो वो डबल बार कैसे हैं,
एक तो 25 है, 25 विषम है, फिर 25 दूनी 50, 50 नहीं है इसके अंदर क्योंकि सम है, फिर 25 दिया 75, हाँ विषम तो है ही, फिर 25 चौका 100। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? सीधा कैसे करेंगे? अरे सीधा ऐसे करेंगे कि आपने जो पिछला सवाल किया था ना, मैं इसको मिटा दूं, ये आप समझ चुके हो, ये 2 के लिए था, ये 2 आपने ढूंढ ही लिए कि ऊपर मैंने लिख भी दिए कि कितने हैं, 7 हैं। तो हम अभी अभी जो सवाल किए थे ना पिछला, उसी पे आते हैं। 5 का भाग दिया, कितना आया? 20 आया, ठीक है ना। इस 20 को 2 भागों में तोड़ दो, 10 + 10, 10 सम 10 विषम। इस 20 में फिर से आपने 5 का भाग दिया था क्योंकि डबल बार निकालने के लिए। कितना है? 4। इस 4 के अंदर 2 सम 2 विषम, 2 सम 2 विषम। तो हमें विषम विषम ढूंढने हैं, तो 10 विषम यहाँ है, 10 विषम, 2 विषम यहाँ है, 10 और 2 कितने हो गए? 12 बार। 12 बार क्या हैं? 5 हैं। सबको समझ में आया? 12 बार क्यों? अरे 1 से लेके 100 तक टोटल था, तब 24 बार था, अब आधा हो जाएगा, 12 बार होगा। तो 12 बार 5 हैं। और 7 की संख्या कितनी है? 2 कितने हैं? 7 बार 2 हैं। तो जोड़े कंप्लीट कितने होंगे? ओनली 7 होंगे। जितने जोड़े होंगे उतने ही तो 0 होंगे। तो 0 कितने होंगे भाई? 7 होंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छी तरीके से आई होगी। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम समझेंगे आगे कल, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के बाद ही कल की क्लास समझ में आएगी, ये पहले बता देता हूँ। हर क्लास में बोलता हूँ कि पीछे वाली क्लास पढ़ो तभी आगे समझ में आएगी, ठीक है। चलो थैंक यू, आप बराबर बने रहे। ऑल द बेस्ट।